हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण की माप या भुजाओं की संख्या ज्ञात करना सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं किसी भी बहुभुज के बाह्यकोणों का योग होता है। बाह्यकोणों का योग 360 डिग्री। कोई सा भी बहुभुज हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज या कितने भी भुजाओं वाला बहुभुज हो, बाह्यकोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। अब हम देखते हैं प्रत्येक बाह्यकोण की माप। प्रत्येक बाह्यकोण की माप क्या होगी? तो प्रत्येक बाह्यकोण की माप होगी टोटल में यानी 360 डिग्री में बटे n। n का है यहाँ पर भुजाओं की संख्या, तो जितनी भुजाओं की संख्या है उसका भाग दे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि जैसे देखो त्रिभुज है, त्रिभुज में कितने कोण हैं? 3 कोण हैं, तो भुजाएं भी कितनी है? 3 है। 1, 2 और 3 बाह्यकोण है और भुजाएं भी कितनी है? 3। चतुर्भुज देखो, चतुर्भुज में बाह्यकोण कितने हैं? 1, 2, 3 और 4 बाह्यकोण, भुजा भी कितनी? 4 भुजाएं। तो किसी बहुभुज में जितने कोण होते हैं उतनी ही भुजाएं होती है। इसलिए क्या करते हैं, प्रत्येक बाह्यकोण की माप निकालनी है तो भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे। तो 360 डिग्री बटे n। n क्या है यहाँ पे? भुजाओं की संख्या। और भुजाओं की संख्या निकालनी है तो भी क्या करेंगे? भुजाओं की संख्या निकालनी है तो भी क्या करेंगे? 360 डिग्री में प्रत्येक बाह्यकोण का भाग दे देंगे। 360 डिग्री में क्या कर देंगे? प्रत्येक बाह्यकोण का भाग दे देंगे। n क्या है यहाँ पे? बाह्यकोण। n क्या है? बाह्यकोण यानी भार का प्रत्येक बाह्यकोण। यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n है भुजा। तो अब देखो क्वेश्चन करते हैं, प्रत्येक बाह्यकोण की माप ज्ञात करो यदि भुजाएं 9 भुजाएं हों। तो प्रत्येक बाह्यकोण की माप बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटे n। n क्या है यहाँ पे? भुजाओं की संख्या। तो 360 डिग्री में 9 का भाग दे देंगे तो 9 चौक 36 और 40 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्यकोण कितने का आ जाएगा? 40 डिग्री। जब भुजाएं कितनी है? 9। ऐसे 15 पे निकालनी है तो कितने का भाग दे देंगे? 15 का भाग दे देंगे। हिंदी ये लिखनी है, प्रत्येक बाह्यकोण की माप बराबर 360 डिग्री बटे n। यहाँ पे 15 दे रखा है तो 15 से भाग दे देंगे 360 बटे 15। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 6 बचेंगे, 15 चौक 60 यानी 24 डिग्री। जब भुजाओं की संख्या 9 है तो 40 डिग्री, 15 है तो 24 डिग्री। हिंदी ये लिखनी है। आगे देखो, भुजाओं की संख्या ज्ञात करो यदि प्रत्येक बाह्यकोण 24 डिग्री हो। तो भुजाओं की संख्या क्या लिख देंगे यहाँ पे? भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बटे n। 360 डिग्री बटे n क्या है यहाँ पे? प्रत्येक बाह्यकोण। तो प्रत्येक बाह्यकोण कितना दे रखा है? 24 डिग्री। तो बटे में रख देंगे 24 डिग्री। अब भाग दे दो, 24 का भाग देंगे तो 12 से काट लो, 12 3 36, 0 की 0, 12 दूनी 24। 2 का भाग 30 में देंगे 15 बार। तो भुजा कितनी आ गई? 15 भुजाएं। कितनी भुजाएं आ जाएगी? 15 भुजाएं। अब यहाँ पे देखो, भुजाओं की संख्या ज्ञात करो यदि अंतः कोण 165 डिग्री है। क्या दे रखा है यहाँ पे? अंतः कोण दे रखा है। जबकि हमें चाहिए क्या? बाह्यकोण चाहिए। तो बाह्यकोण के लिए क्या करेंगे? बाह्यकोण के लिए क्या करेंगे? अंतःकोण में, अंतःकोण को किस में से घटा देंगे? 180 में से। तो अंतःकोण और बाह्यकोण का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 165 घटाएंगे तो बाह्यकोण हमारा आ जाएगा 15 डिग्री। कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। अब क्या करेंगे? बाह्यकोण का भाग दे देंगे 360 में तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। भुजाओं की संख्या क्या निकालनी है? भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या बराबर है 360 डिग्री बटे 15। भाग देंगे 15 दूनी 30, 6 बचेगा, 15 चौक 60। तो कितनी भुजाएं आ गई? 24 भुजा। तो जब भुजा पूछे तो बाह्यकोण का भाग दे देंगे, बाह्यकोण पूछे तो भुजा का भाग दे देंगे। किस में देना है भाग? भाग देना है बाह्यकोणों के योग यानी टोटल 360 में। 360 में बाह्यकोण पूछे तो भुजाओं का भाग देना है, भुजा पूछे तो बाह्यकोण का भाग देना है।